रोशनियों का शहर, इंतजामी गफलत की नज़र, कचरे के ढेर कम हुए ना गाड़ियों का धुआं। कराची दुनिया का तीसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 212 पार्टिकुलेट मीटर रिकॉर्ड। रहायशी इलाकों में भी ईंटों की भट्टियां कायम। धुआं छोड़ती भट्टियां फजाई आलूदगी बढ़ाने लगी। कार्बन मोनोऑक्साइड रहायशियों की सांस में जहर बन के उतरने लगी। न्यू कराची में दर्जन से जायद ईंटों की भट्टियां मौजूद। इलाका मकीनों का कहना है कि यहाँ सांस का मसला आम हो गया है। आलूदगी से बच्चे बहुत मुतासिर हो रहे हैं। एक नहीं, बहुत सारी भट्टियां हैं जिसकी वजह से इलाके में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। हमने इनसे गुजारिश की है कि प्लीज़ आप एक काम करें कि ये इक़्तिदार में जो लोग हैं उनसे बात करें कि ये जो पोल्यूशन फैल रहा है इलाके में, इसको ये रोकें। कराची में आलूदगी के बायस बीमारियां बढ़ने लगीं। शहर कायद में फेफड़ों के अमराज में इजाफा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले अस्पतालों में 35% ज़्यादा मरीज आए। डॉक्टर्स ने तरक्याती कामों को आलूदगी की बड़ी वजह करार दिया। दमा और एलर्जी के मरीजों को अद्वियात तर्क न करने का मशवरा भी दे डाला। लोगों से यही अपील है कि वो सर्दी का जो मौसम है उसमें अपने आप को मुकम्मल प्रोटेक्शन लें। आप जो हैं वो गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें। कराची में सब्जे की कमी आलूदगी की बड़ी वजह। सदर टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन शर्जील गोपलानी कहते हैं ज़मीनी रकबे का 2.25% जंगलात रह गए हैं। माहौलियात को बचाने के लिए 24 से 25% जंगलात होने चाहिए। उन्होंने हुकूमत से लकड़ी की दरामद पर सेल्स टैक्स खत्म करने का मुतालबा भी कर दिया। रकबे का 2.25% जंगलात आपके पास रह गए हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की रिपोर्ट है कि आपके पास पूरी ज़मीनी खत्ते का सिर्फ 2.25% जंगलात हैं। जबकि होना ये चाहिए माहौलियात को बचाने के लिए, क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए आपके पास कम से कम 24 से 25% जंगलात होने चाहिए। सोयाबीन का बहरान, मुर्गी महंगी होने का खदशा। पोल्ट्री एसोसिएशन ने खतरे की घंटी बजा दी। चेयरमैन चौधरी अशरफ का कहना है पोल्ट्री सेक्टर मुश्किलात में है। मिलें बंद हो रही हैं। एक हफ्ते में सोयाबीन का मसला हल ना हुआ तो मुर्गी का बहरान आएगा। हुकूमत से मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा। तकरीबन आधा तक बंद हो गया या बंद होने के तरफ जा रहा है 1 हफ्ते 10 दिन में। उसकी मेन वजह सोयाबीन की शार्टेज है। जो पोर्ट पे तकरीबन 6 लाख टन माल कुछ जहाज़ों से डिलीवर हो गया है, कुछ जहाज़ खड़े हैं जो रिलीज़ नहीं हो रहा गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से, और उस बिना पे हम इंतहाई क्राइसिस में हैं। हमारी मिलें बंद हो रही हैं। जिंदगी बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफा, किल्लत और ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर। कराची में अद्वियात का बहरान दोबारा सर उठाने लगा। ब्लड प्रेशर, दिल, गुर्दों के अमराज, जिस्म दर्द और बुखार की दवाएं मेडिकल स्टोर से गायब। शहरी परेशान। बेशतर अद्वियात ब्लैक में फरोख्त होने लगी। फार्मा एसोसिएशन का कहना है खाम माल की दरामद बंद हो गई है। जो है खरीदार जो है वो बहुत परेशान है। उसकी भी मेन वजह ये है कि वो चेक एंड बैलेंस नहीं है। हुकूमत से ये मुतालबा करेंगे कि अपना चेक एंड बैलेंस करें, कोई दवाइयों में गरीबों को रिलीफ दें। यहाँ पे इलाज फ्री हो रहा है, मगर जो बाहर से दवाइयाँ आ रही वो बहुत महंगी है। हम लोग गरीब लोग हैं, नहीं खरीद सकते। हमारे साथ तावन करें कि आप महंगाई थोड़ा कम कर दें। हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों के मुलाजमीन पर मेहरबान। मुलाजमीन के OZT फंड्स में 15% इजाफा। फंड इजाफे से हाजिर सर्विस मुलाजमीन मुस्तफीद हो सकेंगे। मजदूर रहनुमा जुल्फ़िकार शाह कहते हैं OZT की ग्रांट में इजाफे से पेंशनर्स को कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये जो OZT है उसमें कम से कम जो है वो अगर 20 से 25% इजाफा होता, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ रहा है। OZT की MC की सबसे कम है और वो स्पेशल ग्रांट पे चल रही है, तो इससे जो है मुझे नहीं लगता कि पेंशनर्स को कोई फ़ायदा पहुँचेगा। कराची वाटर बोर्ड में अहम ओहदों पर तकर्री और तबादले। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल वाहिद शेख को करप्शन के इल्ज़ामात पर ओहदे से हटा दिया गया। वाहिद शेख की जगह ताबिश रजा तैनात। इलाही बख्श भुट्टो की बतौर हाइडेंट सेल इंचार्ज तकर्री। महकमा कॉलेज तालीम अमले की मनमानी। छुट्टी पहले दरख्वास्त बाद में। तदरीसी और गैर तदरीसी स्टाफ की छुट्टियां ख़त्म होने के बाद छुट्टी की दरख्वास्तें मौसूल होने लगी। महकमा कॉलेज तालीम के हुकाम का नोटिस। तमाम रीजनल डायरेक्टर्स को खत इरसाल। सूबाई वज़ीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत सईद गनी ने बल्दिया शर्की मुलाजमीन हेल्थ कार्ड का इजरा कर दिया। फ्यूमिगेशन वैन्स का भी इफ्तिताह कर दिया। कहा 3500 मुलाजमीन को इलाज मुआवजे की सहूलियात दस्तयाब होंगी।
बोले बल्दिया शहर की पहली जिला बल्दिया है जिसने 5 फ्यूमिगेशन वैन्स तैयार की। DMCE से खिदमात बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से MQM पाकिस्तान से इत्तेहाद की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। सियासी जमातों के साथ बातचीत होती है और ये कोई बुरी बात नहीं होती, अच्छी चीज़ है। लेकिन बल्दियाती इलेक्शंस के नॉमिनेशंस जो हैं वो पहले से फाइल हुए हैं। MQM ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं, हमने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। वो अपने उम्मीदवार को जिताने की कोशिश करेंगे, हम अपने उम्मीदवार के लिए कोशिश करेंगे कि वो जीते। तो फिलहाल ऐसी कोई बात कहीं पे नहीं हुई, ना MQM ने की है ना हमने की है। कराची की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का कहना है। कल मुख्तलिफ इलाकों के दौरे करने पर कुछ लोगों को तशवीश लाहक हुई। अलविदाई दौरे करार दिए जा रहे हैं। कुछ दोस्तों ने यकजहती का भी इजहार किया। सैलाब बड़ा सानहा, मौसमियाती तब्दीली ने तबाही फैलाई। वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए आदमी बैंक से बात कर रहे हैं। $200 मिलियन एशियाई तरक्याती बैंक दे रहा है। मुख्तलिफ NGO से खिदमात भी हासिल की हैं। पीपल्स पार्टी अवाम में है और खिदमत करती रहेगी। मुखालफीन हम पर तनकीद करें लेकिन मुल्क को नुकसान ना पहुँचाएं। 80% घर कच्चे थे। हम चाह रहे हैं कि क्लाइमेट रेजिलिएंट घर बनाएं। $200 मिलियन हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक दे रही है फॉर रोड्स। क्रिटिसाइज करें, बेतहाशा करें, आपका हक है, जिसने जो बोलना है बोले, लेकिन इस सारे सानिए को ये ना कर दे ये कह के जी ये तो डिबोया गया है, ये हुआ है। उससे कौन जो बाहर बैठा बंदा बैठा समझते वाकई भाई इन्होंने डिबोया है। अगर और किस्म की बातें जाएंगी तो डेफिनेटली उसका असर पड़ेगा और उसका नुकसान आप इस मुल्क के लोगों को देंगे, किसी और को नहीं देंगे। सिंध हुकूमत सैलाब की रोकथाम के लिए सिस्टम बनाने के लिए कोशां। सिंध असम्बली में सूबाई वज़ीर आबपाशी जाम खान शोरो का कहना था कि हमारी मईशत का इन्हिसार ज़राअत पर है। सेंट्रल पंजाब में बारिशें होती हैं तो पूरे पाकिस्तान को नुकसान होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी ने भी कहा ऐसा सैलाब कभी नहीं देखा। पंपिंग स्टेशन पानी में डूबे थे, उनको पानी से निकालना हमारे लिए बड़ा चैलेंज था। फौरी इक़दामात पर वज़ीर आला को ख़िराज तहसीन। फोर्थ टाइम बड़ा फ्लड आया है राइट साइड के ऊपर। सिर्फ क्लाइमेटी जिसको यूनाइटेड नेशन कहता है, जिसको USAID कहता है कि ऐसी क्लाइमेटी हमने अपनी तारीख में नहीं देखी। UN का जनरल सेक्रेटरी कहता है इतना बड़ी डेविस्टेशन हमने कभी नहीं देखी। आपको आना चाहिए था, देखना चाहिए था किस लेवल की डेविस्टेशन है ये। उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ने फेस किया, लोगों के साथ खड़े रहे, कोशिश की गई। स्टॉक मार्केट में तारीखी मंदी। 100 इंडेक्स में 537 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 41,612 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर अमेरिकी करेंसी की कीमत में इजाफा, रुपए पर दबाव बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 22 पैसे महंगा होकर $223.91 पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में सोना सस्ता, पाकिस्तान में रिकॉर्ड महंगा। सोना मुल्क की तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। 1 तोला सोने की कीमत में ₹700 का इजाफा। नई कीमत 1,64,000 रुपये पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना ₹601 महंगा हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,40,604 रुपये हो गई। 1 तोला चांदी की कीमत ₹1780 बरकरार। हर नए दिन के साथ ताजरों की मुश्किलात भी बढ़ने लगी। स्टेट बैंक की इजाज़त से LC तो खुल गई मगर दरामदी कार्गो क्लियर कराने में शदीद मुश्किलात बरकरार हैं। साबिक सदर कराची कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन खुर्रम एजाज कहते हैं कोई भी कार्गो बगैर LC के नहीं आ रहा। खाम माल क्लियर न होने से सनतों की पैदावार मुतासिर हो रही है। अब जब यहाँ माल आ गए हैं लोगों के और उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट छुड़वाने जाते हैं तो स्टेट बैंक कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं हैं। एक तरफ तो ये हमारे वज़ीर ख़जाना साहब भी कहते हैं, बाकी लोग भी कहते हैं, कभी कहते हैं $50,000 की LC अलाउ है, कभी कहते हैं $1,00,000 की अलाउ है। मेरी गुजारिश ये है कि स्टेट बैंक से कि वो सही पिक्चर दे, गलत बयानी ना करें। इंसानियत की बेलोस खिदमत करने वाले माशरे का बेहतरीन सरमाया। कराची समेत मुल्क भर में रज़ाकारों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन मनाने का मकसद रज़ाकारों के कुदरती आफातों सानहात में मुसीबत ज़दा लोगों की मदद को खराज तहसीन पेश करना है। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। कॉन्फ्रेंस का उन्वान अहद जदीद और उर्दू अदब है।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की शिरकत। अपने खिताब में बोले, उर्दू यूनिवर्सिटी शहर का बड़ा इदारा होने के बजाय मिडिल क्लास इदारा बन गई। अंग्रेजी सीखना अच्छी बात है, मगर अपनी ज़बान बोलना काबिल फ़ख्र बात है। मुनफरिद कैलीग्राफी फनपारों का मजमुआ मीम किताब। DHA क्लब में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हुमायूं खान की किताब की तकरीब रोनमाई। साबिक गवर्नर मोइनुद्दीन हैदर ने कहा, जनरल हुमायूं ने कैलीग्राफी को एक नया अंदाज दिया। लोग रिटायरमेंट के बाद नाकारा होते हैं। जनरल साहब ने उम्र के इस हिस्से में मुनफरिद काम किया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने जनरल हुमायूं की काविशों को सराहा। जनरल हुमायूं एक उम्दा खिताब के साथ सहाफ़ी भी हैं। मौसम बदला तो कली खिल गई, फूलों में भी बहार आ गया। शहर कायद में मुख्तलिफ रंग के फूल हर किसी की तवज्जो का मरकज़ बनने लगे। मौसम सरमा में गुले दाऊदी, मैरीगोल्ड, इंडियन डेलिया के रंगों पर निखार आ गया। और कराची में महकमा जंगलात में म्यूज़ियम का क़याम। म्यूज़ियम को आम शहरियों और तलबा के लिए खोल दिया गया। सूबा सिंध के जानवरों और परिंदों की तस्वीर और मुजस्समे मौजूद।